फिर हम एक बार हाजिर हैं आपके समक्ष कुछ टॉपिक को लेकर। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे, इसको लगाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक तुरंत पहुँचे, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ख़ास तौर से इसे देखेंगे और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट भी, चूँकि ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है तो ये चूँकि यूनिवर्सल सिलेबस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखेंगे ध्यान से। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC, देखेंगे ध्यान से, त्रिभुज ABC में एक भुजा लिया गया, एक बिंदु लिया गया है, कह रहा है कि ADC ये कोण जो है और BAC ये दोनों कोण इक्वल है, ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल है। देखिए अब कह रहा है कि तब प्रूफ कीजिए ना आप, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, आप CB इंटू CD को प्रूफ करना है। मैं आपको सुविधा के अनुसार यहाँ पर मैं इस त्रिभुज को दो जगह से बना लेता हूँ। ध्यान दीजिए, एक है ABC और एक उसी में से एक त्रिभुज को मैं इस तरह से आपके सुविधा के लिए मैं काट के अलग कर ले रहा हूँ ADC। चूँकि ये दिया गया है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, दोनों त्रिभुज में देखिए आप, एंगल A इक्वल टू एंगल D ये दिया गया है। क्या किया गया है, दिया है, इसी को इस तरह से लिखा गया ADC इक्वल टू BAC। ध्यान दीजिए, ये दिया गया है। उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल C दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए एक छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है, ये ध्यान देंगे उभयनिष्ठ है। ये C जो है इस बड़ा त्रिभुज में भी है और ये छोटा त्रिभुज में भी है। ध्यान देंगे आप तो अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि AD, अब अतः A समरूपता से ध्यान दीजिए आप, A समरूपता से आप लिखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC लिख देते हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ये एक इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल DAC। देखिए DAC लिखेंगे यहाँ पर। अब हम इस जब सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर के समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर AC अपान, यहाँ पर देखिए AC अपान, यहाँ पर आ गया CD या DC लिख सकते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए BC या CB लिखते हैं तो ये हो गया CB अपान BC या CB अपान, यहाँ पर लिख सकते हैं AC या CA। देखिए दोनों एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AC इंटू AC इक्वल टू CB इंटू CD लिख सकते हैं। अब AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD आ गया। ध्यान दीजिए आप, अब इसको CA स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि AC और CA एक ही होता है, CB इंटू CD। तो बच्चों इस तरह से देखिए ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, या इसी को सिद्ध करना था, इस तरह से लिख सकते हैं कि आप जो है क्वेश्चन में जो टॉपिक दिया गया था, जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो फुलफिल कर दी गई है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। अब इसका हल देखिए कैसे किया जाएगा। आप जो है क्या दिया गया है, क्या दिया है कि ये AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR
देखिए ए सी अपान पी आर इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए सी अपान पी आर इक्वल टू आप देखेंगे ए डी अपान पी क्यू, ए डी अपान पी एम लिख सकते हैं, ये दिया गया है। अब हमको ये ध्यान देना है कि अब प्रूफ करना है कि ए बी सी, देखिए ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ये ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसको समझते हैं कि ये जब अब ये लाइन दिया है ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है। ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये माध्यिका और ये माध्यिका जो है, देख रहे हैं ध्यान से कि ये दोनों समानुपाती हैं। तो प्रूफ करना है कि बड़ा वाला दोनों त्रिभुज जो है क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। प्रूफ करना है तो हमें को इस दोनों त्रिभुज में एक रचना करनी है। एक रचना करना है, देखना ध्यान से कि रचना यहाँ पर लिख लेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना लिखेंगे कि ए बी ए डी इक्वल टू, ध्यान दीजिए ए डी जो जितना है ए डी इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, ए डी इक्वल टू डी ई कर लिया, ए डी इक्वल टू डी ई और पी एम इक्वल टू एम एन कर लिया। क्या कर लिया, एम एन। इसके बराबर एक जो है, ध्यान दीजिए, इसके बराबर एक लाइन खींचा, यहाँ पर आ गया ई, ये दिया गया है ए डी इक्वल टू डी, और इसके बराबर हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और ये हो गया एन, और इन सबों को मिला देते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से मिलाते हैं, देखेंगे इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। अब हम मिला लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको ये इक्वल टू ये हो गया और ये इक्वल टू ये हो गया। उसी तरह ये इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया। इसका मतलब जब इके विकर्ण दिखाई दे रहे हैं तो विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो है समांतर चतुर्भुज हो गया। तो लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे ए बी ई सी और ध्यान दीजिए और पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज हैं। क्यों समांतर चतुर्भुज हो गए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होंगे, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब बी ई बराबर ए सी हो गया और क्यू एन इक्वल टू हो गया पी आर। अब यहाँ से देखिए बी ई अपान ए सी इक्वल टू 1 हो गया और क्यू एन इक्वल टू पी आर जो है इक्वल टू 1 हो गया। अभी चूँकि दोनों 1 हो गए तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी ई अपान ए सी इक्वल टू क्यू एन अपान पी आर। यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बी ई अपान ए सी है, ये इक्वल टू क्यू एन। तो अब आपको इसको ध्यान से देखना है। इसमें एक हम जो है बी ई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बी ई अपान क्यू एन लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी अपान पी आर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बी ई अपान, यहाँ पर उसी तरह से ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल लिख सकते हैं। तो हमको ये मिलेगा बी ई अपान क्यू एन, बी इक्वल टू बी क्यू एन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी अपान क्या है, ए बी अपान ये, यहाँ पर देखिए ए डी जो है, ए डी को 2 कर सकते हैं। जब हमको यहाँ पर मिला है कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम, देखिए ध्यान से। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू 2AD का मतलब 2AD का मतलब ए ही हो गया। ये क्या हो गया, ए बटे 2 PM का हो गया
पीएन, देखिए ध्यान से। अब इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि दो भुजाओं का जो है यहाँ पर आपका ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, देखिए यहाँ पर ए अपान पी एम, और इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, ये एंगल भी इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना है। दोनों जो है ये त्रिभुज ये अनुपात जो है इक्वल हो गया, तो हमको तो ये अपान ये मिला, ये ए बी अपान पी क्यू मिल गया, और एक मिल गया बी ई अपान क्यू एन हो गया, बी अपान क्यू एन यहाँ से, क्योंकि ए सी अपान पी आर भी मिला है तो यहाँ पर हो गया। अतः लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकेंड ले लेंगे, ध्यान दीजिए। अतः फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए ई अपान पी एन इक्वल टू बी ई अपान क्यू एन। इसका ये मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी ई सिमिलर हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। इसका ये मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। अगर इसको एंगल 1 मान लें, एंगल 2 मान लें, ध्यान दीजिए आप, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसमें देखिए, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मानिए। तो ये इसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब दोनों को ऐड करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ गया। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यही बात की खोज हो रही थी कि ये एंगल और ये एंगल, तो इसको आपको मिल गया, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर। इसका मतलब इन दोनों क्राइटेरिया से हो गया एस ए एस समरूपता से। क्या हो गया, एस ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए थोड़ा सा है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे आप तो आपको बात समझ में आ जाएगी।